नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं अन्य राज्यों में बड़ी खबरों से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकतंत्र बचाओ उपवास का आयोजन किया है। कांग्रेस नेताओं ने संविधान की बात करें तो जन अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र वाले बैनर लगाए हैं। कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र बचाओ उपवास कार्यक्रम रखा गया है। जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने बताया कि आवाज उठाइए, लोकतंत्र बचाइए और संविधान और जन अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हुई है। रिंकू टाक ने कहा है कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। उपवास स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव अजय रघुवंशी ने कहा है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को बचाने के लिए कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। खासकर आपको बता दें, अपील की जनता से अपील है कि आवाज उठाएं। कांग्रेस ने कहा है कि लोकतंत्र बचाओ उपवास पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। पार्टी ने आम जनता से भी संविधान की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की। बुरहानपुर से लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, संविधान को गला घोटने वाली सरकार, कल जिस प्रकार से दीदी मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का फॉर्म निरस्त किया गया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोकतंत्र को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। जो हमारा नेता राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि वोट चोरी करके इनकी सरकारें बनती है, तो ये बिल्कुल सिद्ध होता जा रहा है। जब इनसे वोट चोरी नहीं हुई, जब इनसे विधायक खरीद फरोख्त में विधायक नहीं बिके, में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र का गला दबाने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। आज आपने देखा कि जिस तरीके से राहुल, हमारी नेता मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म बगैर किसी कारण, बगैर किसी ऐसे ठोस कारण जिसके अंदर किसी तरीके से न कोई FIR हुई, न किसी तरीके से कोर्ट ने उस मामले को संज्ञान में लिया, सिर्फ एक नोटिस जारी हुआ, उसके बाद भी जो है उनका फॉर्म चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनका फॉर्म निरस्त कर। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। जिले के म्याना क्षेत्र स्थित ग्राम चकनेरा में प्रसिद्ध गडला धाम में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार 20वें वर्ष भव श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्रद्धापूर्वक किया जा रहा है। ये धार्मिक अनुष्ठान 17 मई से शुरू हुआ था, जिसका समापन 15 जून को होगा। कथा का आयोजन पूज्य 108 भूवती गिरी महाराज के सानिध्य और क्षेत्रवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस वर्ष कथा व्यास के रूप में काशी के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर से आए विद्वान पंडित दिनेश चंद्र भारद्वाज श्रद्धालु को कथा का रसपान करा रहे हैं। उनके संगीतमय और ओजस्वी प्रवचनों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। हजारों लोग पहुंचे हैं। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कथित रूप से अवैधानिक तरीके से रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने गुना में मौन प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारी शहर के व्यस्त हनुमान चौराहे पर एकत्रित हुए और चुनाव आयोग तथा भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश शर्मा पिंकू ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस विधायकों को तोड़ने में असफल रही, इसलिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को डर था कि कांग्रेस विधायक एकजुट होकर मीनाक्षी नटराजन को जीत दिला देंगे। कांग्रेस नेताओं ने इस महिला विरोधी कदम बताया है इसे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पूरी तरीके से वैध है। निर्वाचन आयोग को उन्हें तत्काल पत्र घोषित करना चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज हमारे प्रदेश कमेटी के आह्वान पर मीनाक्षी नटराजन का जो कल फॉर्म रिजेक्ट किया है, उसको लेकर हम लोगों का 11 बजे से आज 4 बजे तक का उपवास का कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा रखा जा रहा है। बीजेपी की दमनकारी नीति के तहत मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। पहले भाजपा ने वोट खरीदने का प्रयास किया, विधायकों को खरीदने के प्रयास किए, 3-3, 4-4, 5-5 10-10 करोड़ तो उनको ऑफर किए। जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला आयोजित की। 12 वर्ष विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के थीम के तहत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम हुए। विधानसभा के कैंट स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में सामूहिक हवन चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। 251 दीपों की भव्य महाआरती आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और यशस्वी जीवन की कामना की है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सीकरवार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला मीडिया प्रभारी अंकुश श्रीवास्तव ने बताया कि संगठन के निर्देशानुसार बमोरी के कंकाली माता मंदिर, राघोगढ़ के श्री दास हनुमान मंदिर, अरोड़ा तथा चाचोड़ा के श्री बड़ा हनुमान मंदिर,
वीरागंज में धार्मिक आयोजन संपन्न हुए हैं। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और देश के सबसे अधिक तक समय तक रहने वाले समय के अंतराल तक ऐसे पहले देश के प्रधानमंत्री बने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके 12 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी दीर्घायु के लिए, उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए और भविष्य में उनका यशस्वी कार्यकाल रहे और निरंतर वो देश की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर गुना विधानसभा के सभी वरिष्ठ और सभी कार्यकर्ता जहाँ इकट्ठे हुए और हनुमान चालीसा का पाठ। विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर शहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भव्य नेत्रदान जीवन दान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य नागरिकों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उदासीनता दूर करना था। रैली की शुरुआत संगम चौक स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक से हुई, जहां जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दत्तात्रेय बिराजदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गांधी भवन पहुंची, जहां इसका समापन हुआ है। इस दौरान छात्र छात्राएं हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नेत्रदान की शपथ लेकर नेत्रदान ही श्रेष्ठ दान जैसे संदेशों के साथ लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। अपील की गई है। विशेषज्ञों ने बताया है कि नेत्रदान से कॉर्नियल अंधापन से पीड़ित लोगों को कई नई रोशनी मिल सकती है। रैली के माध्यम से संदेश दिया गया कि आपके जाने के बाद आपकी आंखें किसी जरूरतमंद की जीवन में उजाला ला सकती हैं। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मी डॉक्टर रवी शिंदे, नेत्रतज्ञ, सिव्हिल हॉस्पिटल बुलढाणा। आज जागतिक नेत्रदान दिवस आहे आणि या दिवसाच्या माध्यमातून आज मी सगळ्या आपल्या नागरिकांना आणि सर्वांना जे आपण याच्यासाठी अविरत प्रयत्न करत असतो त्या सगळ्यांनाच मी आज आवाहन करत आहे की आजच्या दिनाच्या निमित्ताने आपण सगळ्यांनी नेत्रदानाचा संकल्प घ्यावा आणि आपल्या नातेवाईक, मित्र मंडळी किंवा जिथे पण आपण जातो ज्यांनाही आपण संपर्क करू शकतो त्यांना आज जागतिक नेत्रदान दिवस आहे। त्या निमित्ताने आणि आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये जे पॅरामेडिकल स्टाफ आहे, नर्सिंग स्टाफ आहे किंवा बाहेरच्या हॉस्पिटलचा पॅरामेडिकल स्टाफ आहे, यांना सगळ्यांना एकत्र आणून आम्ही आय डोनेशनसाठी रॅली घेतलेली आहे आणि या निमित्तानं आमचं एक सर्व म्हणजे जनतेला आव्हान असेल की बाबा नेत्रदान करणं हे सर्वात श्रेष्ठ दान असतं। सेनावाली ब्लॉक स्थित सरधापुर बाबा मठ के पास बीजू एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा टल गया है। कालाहांडी से लौट रहे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक केबिन के अंदर गैस स्टोव पर खाना बना रहा था। इसी दौरान सरधापुर के पास ट्रक पार करते समय आग भड़क उठी। जी हाँ, भड़क उठती है आग और आग लगते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन पहली बार पानी कम होने के कारण आग दोबारा भड़क गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी फिर से मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया है। राहत की बात यह रही कि चालक समय रहते ट्रक से बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। घटना में ट्रक के केबिन को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओडिशा से लक्ष्मण बनवा की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। शहर में राजीव गांधी चौक में एक तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी का टैंकर हाईवे की ओर जा रहा था। इसी दौरान टैंकर ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी और उन्हें कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल भी टैंकर के नीचे फंस गई, जिससे वाहन कुछ देर तक घसीटता रहा। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बाइक मालिक की पहचान सेवक राम भीमाराम नागपुरे के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से राजीव गांधी चौक को जल्द ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मांग की। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील के 1 महीने बाद बुल्डाना जिले के खामगांव शराफा बाजार पर इसका असर साफ दिखाई देने लग गया है। रजत नगरी के नाम से मशहूर खामगांव का शराफा बाजार इन दिनों पूरी तरीके से सुस्त पड़ा हुआ है। व्यापारी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर पवित्र अधिक मास के दौरान सोने चांदी की खरीद को शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार बाजार में सन्नाटा हुआ है। कारोबारियों के अनुसार बाजार में मंदी की 2 बड़ी वजह है, प्रधानमंत्री की अपील और सोने चांदी की कीमतों में लगातार भारी उतार चढ़ाव। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में चांदी के दामों में करीब 30,000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कीमतों में इस अस्थिरता से ग्राहक और निवेशक दोनों फिलहाल खरीदारी से बच रहे हैं। व्यापारियों का कहना है बाजार अब वेट एंड वॉच की स्थिति में पहुंच गया है और कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट।
माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदींनी जे आवाहन केलं तर त्याला आज जवळपास एक महिना पूर्ण होतो आहे आणि अधिक मास असून सुद्धा ग्राहकांनी अगदी पूर्ण बाजारामध्ये शुकशुकाट आहे. सोन्याची खरेदी तर जवळपास थांबलेलीच आहे पूर्णपणे आणि ग्राहकांनी सोन्याचे म्हणजे जसं आपण म्हणतो की दुधाची तहान ताकावर भागवण्यासारखा विषय जो आहे तर त्यांनी सोन्याच्या ऐवजी चांदीचे जोडवे आणि बिछवेमध्ये ते एक शगुन ज्याला म्हणतो आपण मानमोळा ज्याला म्हणतो माननीय पंतप्रधान इस्लामनगर स्थित शेल्टर हाउस की टेंडर प्रक्रिया को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोगों का आरोप है कि नियमों को नजरअंदाज कर उत्तराखंड से बाहर के ठेकेदारों को टेंडर दिया गया, जिससे स्थानीय जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है. आरोप है कि बूचड़खाने से होने वाले 80% मीट की बरेली भेजा जा रहा था, जबकि खटीमा में मीट की किल्लत और महंगाई बढ़ गई है. स्थानीय निवासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर टेंडर निरस्त करने की मांग की है. आरिफ अंसारी और वीरेंद्र सजवान के बयानों भी सामने आए हैं. खटीमा से अशोक सरकार की खास रिपोर्ट. और अगली खबर सीतापुर से देख रहे हैं, जहां सीतापुर के सदर तहसील क्षेत्र में कचनार गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर बने कथित अवैध मदरसे के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का असर देखने को मिला. जिला प्रशासन कार्रवाई से पहले ही मदरसा संचालकों ने स्वयं निर्माण को गिराना शुरू कर दिया. जानकारी के अनुसार लगभग 4 बीघा सरकारी तालाब भूमि पर करीब 15 वर्ष पूर्व जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद मदरसे का निर्माण किया गया था. शिकायत के बाद हुई जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर मामला जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा. सुनवाई के बाद अदालत ने तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के आदेश दिए थे. बताया जाता है कि 8 जून को दिए गए आदेश में अवैध निर्माण हटाने के साथ 10.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था और 15 दिन में समय सीमा तय की गई थी. समय सीमा पूरे होने से पहले ही संचालकों ने ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया. प्रशासन ने कहा है, उनका कहना है कि तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. सीतापुर से तालिब अंसारी की खास रिपोर्ट. स्पेशल बुलेटिन में इतना ही. बने रहे न्यूज़ 21. नमस्कार.